फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज एक्चुअली मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि आपको मतलब ब्रेसेस मैंने ब्रेसेस लगा लिए हैं अभी 1 महीना पहले, तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है लाइक खाने में या जो भी है। तो मुझे प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है वैसे, बट हाँ मतलब मैं इस ब्लॉग में ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेसेस लगाने के बाद हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आफ्टर ब्रेसेस। तो फर्स्टली तो जब मैंने लगाया था तो मुझसे बोलना भी नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ये जो ऊपर के जो होते हैं जस्ट हमारे लिप्स में टच होते हैं तो हम बिल्कुल नहीं बोल पाते, अजीब सी फीलिंग आती है। तो फर्स्ट डे तो लगता है थोड़ा ऑकवर्ड टाइप। देन इसमें जो ऊपर थोड़े वो उठे हुए होते हैं उभार, जिससे कसा जाता है मतलब ड्रेसेस को रिटर्न में सेकेंड टाइम। तो वो जो होते हैं हमारे लिप्स, अगर लाइक मेरे तो थोड़े बड़े हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा चुभते हैं वो, पर जो ये होते हैं वो हमारे लिप्स में अंदर टच होते रहते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो उससे मेरा जो इधर साइड है यहाँ पे एक होल हो गया था बड़ा सा, और उससे मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मतलब वो एक इंटरनल इंजरी टाइप था, लाइक किसी अदर चीज़ से अगर तुम्हें इंजरी होती है तो इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं अदर इन्फेक्शन ना ले लूँ मैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो वक्त के साथ एकदम ठीक हो गया और अभी उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो समथिंग ठीक हो गया है क्योंकि अभी 1 महीना हो गया है तो नॉर्मल मुझे मतलब मैं एडजस्ट हो चुकी हूँ ब्रेसेस के साथ। देन सेकेंड अदर प्रॉब्लम कि हमें कुछ खाते नहीं बनता है, तो हाँ हम खाना नहीं खा पाते, हमें जो वो बाइट होते हैं वो बहुत छोटे लेने होते हैं, वो लिक्विड डाइट लेनी है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं खाना है लाइक नट्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। चिप्स, कुरकुरे, गुपचुप, अदर ऑल मार्केट थिंग्स हमने मतलब जो डॉक्टर थे उन्होंने पहले मुझे स्टॉप करने का कह दिया था। सो मैंने तो यूज़ नहीं की, पर जब मेरा मन हुआ कुछ दिनों बाद तो मैंने किया, लाइक मैंने गुपचुप खाई, पर हाँ मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मतलब मुझे लग गया था, वो थोड़ा क्रॉस आ गया था अंदर मतलब इधर साइड। तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड ही करनी है, हमें यूज़ नहीं करना है, लाइक चिप्स, कुरकुरे, हार्ड चीज़ कुछ भी नहीं खानी है। देन अल्सर्स प्रॉब्लम, तो खाना मतलब हम अच्छे से नहीं खा पाते हैं तो थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है इससे। अदर जगह मतलब इससे ब्रेसेस के टच होने से जो अल्सर आते हैं वो तो अलग होते हैं, पर अदर इंटरनल माउथ में जो अल्सर्स आते हैं वो हमें मतलब आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें लिक्विड डाइट ही लेनी है प्रॉपर, और लिक्विड ज़्यादा, और लाइक हमें फ्रूट्स सैलड हमारे डाइट में ऐड करना ही है। और जो भी हम खाते हैं उसे हमें मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में जो कि हम खा पाए। मैं तो बहुत ज़्यादा छोटे खा पाती हूँ, मतलब कॉर्नर में थोड़ी 2 टीथ की जगह बची हुई जहाँ यहाँ तक ब्रेसेस है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक, तो इसके बाद में जो जगह है सिर्फ मैं उसमें ही खा पाती हूँ। इसलिए मैं फ्रूट या जो भी चीज़ खाती हूँ उसे बहुत छोटे पीसेस करती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं आती और हम अच्छे से चबा भी पाते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें अगर आपको ब्रेसेस लगे हैं तो। और इसके बाद सबसे मेन ब्रेसेस के बाद सिर्फ एक मेन चीज़ रह जाती है, वो होता है ब्रशिंग। अगर हम अच्छे से ब्रश करेंगे तो हमें ना तो अल्सर होंगे, ना हमारे दांतों में पीलापन आएगा, ना मतलब अदर प्रॉब्लम्स जो इंटरनली माउथ में होती है वो कुछ नहीं होंगी। तो मतलब हमें 3 टाइम ब्रश करना है, मॉर्निंग और डे मतलब आफ्टर ईटिंग। कुछ भी हम खाते हैं अगर हमें थोड़ा भी ऐसा लगता है कि ब्रेसेस में कहीं फंसा है तो और वो पानी से नहीं निकल पा रहा तो हमें जल्द मतलब ब्रश करना ही है, उसे ब्रश से निकालो। अदर तरह मतलब जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो इंटरनल क्लीन करने के लिए अलग ब्रश आते हैं। मैं अभी मेरे पास जो ब्रश है वो दिखाऊंगी कि कैसे, उसमें मुझे 2 टाइप के हैं, मतलब उसमें 3 प्रोसेस है, जिसमें एक नॉर्मल ब्रश है, देन ब्रश के साइड में भी कुछ ऐसा मतलब ब्रश टाइप ही है जिससे हम ब्रेसेस अच्छे से साफ कर सकते हैं। और एक है जो मतलब ऐसा राउंडेड है, और उससे हम जो हमारे ब्रेसेस है उसके अंदर अगर कुछ फंसा हुआ है तो उसे इजीली बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, तो मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो खुद ही लिख के दे देते हैं कि आपको ये ब्रश का यूज़ करना है, तो आप मार्केट से वो ब्रश ले लें और उसी का यूज़ करें। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी तरह कोई भी मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे हमें वो क्या बोलना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, माउथ वॉश। ओके, सब माउथ वॉश मेरे पास भी है। ये माउथ वॉश है जिसमें ये कौन सा डेक्सिडिन SRS है, और ये मतलब एंटीसेप्टिक है, जो कि मतलब हमें जो भी क्या होना चाहिए बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं हमारे माउथ में तो उसे क्लीन करने के लिए यूज़ करना है। और इसे भी 3 टाइम ही करना है, यानी
ब्रश के आफ्टर ब्रश मुझे ये यूज़ करना होता है, तो मैं ये करती हूँ। और इसमें ईच पर ml भी दिया हुआ है, लाइक आपको 10 तो बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 5 और 10 का दिया हुआ है, तो आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिशियन, ओके, डॉक्टर। सो ये जिंजिवाइटिस वगैरह जो मतलब इंटरनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिंजिवाइटिस वगैरह जो भी होता है, गम्स में जो प्रॉब्लम होती है उसे क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप भी लेना चाहते हो ये ले सकते हो, ये अच्छा है। देन मैंने आपसे कहा था ब्रश का, तो दिस इज माई ब्रशेस एंड 3 एक्चुअली 2 सर ने मुझे दिए हुए थे, पर मैं 3rd ये यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये सर ने जो मुझे लिखा था स्विम्स का, इसमें ये जो इसके ब्रशेस है वो थोड़े हार्ड है, तो मैं ये अपना सेंसोडाइन का यूज़ करती हूँ, जो अच्छे से मसूड़े वगैरह को क्लीन कर देता है। देन ये हार्ड वाला थोड़ा इंटरनल के लिए, जो हमारे अंदर दाढ़ी वगैरह होती है उसके लिए। और ये इसका सेकेंड पार्ट जो है, इससे जो हमारे ड्रेसेस होते हैं उसके ऊपर जो टिप है ना, ये इसे अच्छे से साफ हो जाते हैं ये, और अदर भी जो थोड़ा फंसा है उसे भी हम इससे अच्छे से निकाल पाते हैं। देन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो हमारे ड्रेसेस के ब्रैकेट के बीच में जो गैप दिया हुआ है, जिसके ऊपर से तार आता है ना यहाँ पे, तो इसके अंदर इंटरनल उसे मतलब इस तरीके से ऐसे फंसा के, इस तरह राउंड करके बहुत इजीली जो भी उसमें फंसा है हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है कि हाँ चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अदरवाइज थोड़ा भी फंस जाए ना तो माइंड वही रहता है कि यार कैसे निकले। तो ये तीनों ब्रशेस मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। देन माय माउथ वॉश, तो आप लोग भी अगर ब्रशेस ले तो अपने दांतों की केयर, सबसे पहले माउथ केयर बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसका अच्छे से ध्यान रखें। देन इसके बाद अदर मार्केट थिंग्स जैसे चॉकलेट्स, मतलब जो इंसान हमेशा चॉकलेट खा के ही अपने दांत खराब करता है, और मैंने भी अपने साथ यही किया है इतने सालों में। तो मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें चॉकलेट छोड़ना, और जो स्टिकी होती है लाइक 5 स्टार, डेयरी मिल्क, ऑल, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर वगैरह होती है, जो हमारे दांतों में अगर थोड़ी भी रह जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरनल मतलब बैक्टीरियाज वगैरह क्रिएट करती है, इन्फेक्शन क्रिएट करती है। तो हमें अदर नॉर्मल पर्सन भी जिनको ना ब्रेसेस लगे हो ना कोई प्रॉब्लम हो, पर अगर वो भी चॉकलेट खाते हैं तो वो भी अपने दांतों की अगर केयर हमेशा के लिए करना चाहते हैं तो हमेशा ब्रश करें, टाइम टू टाइम ब्रश करें, 2 टाइम तो कंफर्म करें ही, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। स्टॉप। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मेरे साथ हो रही है, और आई होप सबके साथ भी ब्रेसेस सबके साथ होती होंगी। सो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब मतलब नॉर्मली मेरे दांतों के आसपास व्हाइट कलर का जो रार, मतलब रार नहीं कह सकते उसे, कुछ सिक्रेट हो जाता है, चिपचिपा सा। जब हमें अल्सर होते हैं तो एक फॉर्म में एक लिक्विड टाइप एक वो होता है, तो वो मुझे जनरली हो रहा है, हमेशा होते रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे मुंह में मतलब थोड़ी ये, जब हमारे मुंह में ब्रेसेस आ जाते हैं तो थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है, रार का बनना थोड़ा कम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कम हो जाता है, सिक्रेशंस आना इंटरनली, हम ज़्यादा थूक नहीं पाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अच्छे से मतलब पानी पीते हैं तो अच्छे से मुंह साफ नहीं कर पाते, उससे वो एक अजीब सा मतलब वाइट कलर का कुछ निकलता है बोला जाए तो मुंह से, वो सारा खराब करता है। तो हमें उसको मतलब बार बार पानी पीना चाहिए और बार बार हमारे मुंह को साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनली वो सिक्रेशन थोड़े वीक हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे कि हमारा माउथ क्लीन रहे, और जो अंदर जो भी चीज़ें फंसी रह रही हो या रार वगैरह का सिक्रेशन जो दांतों में जाके चिपक रहा हो, एकदम स्टिकी किस्सा होता है वो जो मुझे हो रहा है। मतलब जब से मैंने ब्रेसेस लगाया तो मुझे ये प्रॉब्लम अल्सर से या अदर चीज़ों से ज़्यादा यही फेस करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पानी पीती हूँ ताकि उससे वो थोड़ा निकलता रहे, और बार बार हमें पानी पी के थूकना है जिससे कि वो मतलब पानी के द्वारा बाहर आ जाए, और इस तरीके से हमें अपने माउथ की अच्छे से केयर करनी है। सो फाइनली मुझे अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, 1 मंथ में 10 डेज बाकी है, और सर ने मुझे सेकेंड विजिट के लिए भी बुलाया था, पर अभी मैं मतलब थोड़े दिनों में बुलाया है, तो मैं जाऊंगी तो नेक्स्ट अपडेट भी मैं आपको दूंगी कि सेकंड टाइम मेरे साथ क्या होता है। फर्स्टली तो ओनली अभी ब्रेसेस लगे और ओनली 1 मंथ हुआ, अकॉर्डिंग टू सर मुझे समथिंग 2 ईयर का टाइम लगने वाला है, और मेरे थोड़ी गम प्रॉब्लम भी है तो उसका भी थोड़ा सॉल्यूशन होगा। देखो अगर मतलब अगर गम से रिलेटेड कुछ होता है तो मैं उसका भी अपडेट, और सारे टिप्स से रिलेटेड जो होने वाला है मेरे साथ सारे अपडेट दूंगी। तो आप वीडियो में हमेशा बने रहे, और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब कुछ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।